मलाई से घी निकालने का इतना आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार से दोगुना घी आप इस बार निकालेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि घी तो आप निकालेंगे ही इस मलाई से, साथ ही साथ आप इस मलाई से पनीर भी बनाएंगे। मतलब एक मलाई से आप दो चीज बनाएंगे और ये जीरो वेस्ट रेसिपी है। मतलब आपका इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सारी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा ना कि घी बनाने के लिए मलाई स्टोर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 बर्तन में मैं मलाई स्टोर करके रखी हूँ और इस मलाई को लगभग 1 महीने से मैं स्टोर कर रही थी। 1 महीने में इतना सारा मलाई मैं स्टोर कर पाई हूँ और आज मैं इसका बनाऊंगी घी। तो जिस टाइम हम घी बनाने वाले होंगे उस टाइम हमें 1 घंटे पहले इस घी मलाई को निकाल देना होगा फ्रिज से, जिससे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है ना कि कोई भी बड़ा सा बर्तन लेना होगा। आप देख सकते हैं चौड़े मुंह का बर्तन मैं यहाँ ली हूँ। तो इस तरह का ही बर्तन आप लीजिएगा, जिससे कि हमें मलाई से मक्खन बनाने में आसानी होगी। तो अभी इस चौड़े मुंह वाले बर्तन में ना हम दोनों मलाई को डाल देना है। तो देखिए दोनों बर्तन में जो मैं मलाई स्टोर करके रखी थी उसे मैं डाल ली हूँ। अच्छा, सारा अच्छे से मलाई निकाल लीजिएगा, जिससे कि वेस्ट ना हो। हमें वेस्ट नहीं करना है ना, तो इसलिए मैं हाथ से अच्छे से निकाल ली हूँ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे ना, ये हैंड विस्कर जो आता है उससे इस मलाई को धीरे धीरे अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि चारों तरफ से हमारी मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए, स्मूथ हो जाए थोड़ा। तो थोड़ी देर तक हमें इसे मिलाना, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लगभग 1 मिनट तक हम इस तरह से इसे मिलाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मलाई चारों तरफ से एक जैसा हो गया है, मिक्स हो गया है। अच्छा, और एक बात, आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा-थोड़ा गाना का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे घर के पास में सरस्वती पूजा हो रहा है, तो इसलिए गाना बजाया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। अच्छा, अभी आपने देखा यहाँ हैंड व्हिस्कर से मैं इसे व्हिस्क करने के बाद हैंड व्हिस्कर निकाल ली हूँ। लगभग 1 मिनट तक हैंड व्हिस्कर से व्हिस्क की हूँ और अब हम इसे हाथ से घुमाएँगे। तो हाथ डालने के पहले हमें हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसके बाद अब हम इसे हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपका जो मलाई है वो बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो जाएगा, दानेदार होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें एक डायरेक्शन में ना हाथ को घुमाते रहना है, उंगलियों को फैला लेंगे और फिर हमें हाथ को घुमाना है, जिससे कि आप देखेंगे कि सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये जो मलाई है बिल्कुल दानेदार हो जाएगी और इसका पानी जो है वो एकदम अलग हो जाएगा। तो जब इस तरह से मलाई अच्छे से दानेदार हो जाए, उसके बाद अब हमें क्या करना है ना कि इस मलाई का थोड़ा सा पोर्शन हम उठाएंगे और अपने हथेली की मदद से इस तरह से दबाते हुए इसे देखेंगे कि ये एक साथ बंध रहा है कि नहीं। जब इस तरह से ये बंधने लग जाए और इसका सारा पानी अलग हो जाए, मतलब कि आप समझ जाइए कि ये मलाई जो है ये मक्खन बन चुका है और अब ये घी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इनो अभी तक हमने इसमें नहीं डाला है। इनो कहाँ डालना है, कब डालना है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी हमें क्या करना है ना कि इस मलाई को एक साथ करना है और इसका सारा पानी निचोड़ना है। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े मलाई को उठाएंगे और अपने दोनों हथेली की मदद से दबाते हुए इसका सारा पानी अलग कर देंगे और एक बॉल सा ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बॉल की तरह लग रहा है ना, एकदम सफेद बॉल की तरह, देखकर ही मजा आ रहा है। तो अभी इसी तरह से बाकी सारे मलाई को हमें मक्खन को हमें एक साथ करना है और इसका जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं। अच्छा, मैं कब से इसे पानी पानी बोल रही हूँ, ये पानी नहीं है, ये छाछ है। इस छाछ को बहुत से लोग पी लेते हैं, वैसे मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं पी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। इसका मैं एक बहुत गजब का इस्तेमाल करती हूँ, जिसे देखकर ना आप भी हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग तो इसे फेंक भी देते हैं, तो जो लोग फेंक देते हैं मैं उनसे बोलूँगी कि फेंकिएगा मत, आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अभी आप देखिए एक एक करके सारे ये मक्खन के बॉल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। लगभग 9 से 10 बॉल मैं इतने से मक्खन से बना पाई थी और आपको देखकर पता चल रहा होगा कि मक्खन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से मक्खन ये बनकर तैयार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मक्खन को बनाने के लिए हमें ना ही बहुत ज़्यादा बर्तन करना पड़ा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ये मक्खन बनकर तैयार हो गया। ना ही ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको इसे मथनी से मथना पड़ा, मतलब कुछ भी मेहनत वाला काम करना ही नहीं पड़ा और ये इतने सारे मक्खन बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, अभी जो लास्ट में हमारे पास मक्खन बच जाता है ना छाछ के साथ, जिसे हम हाथ से नहीं निकाल पाते हैं, तो उसे
निकालने के लिए हमें क्या करना होगा ना कि इस तरह की कोई भी बड़ी सी छन्नी ले लेनी है और उसमें हम सारा ये छाछ के साथ ही मक्खन को डाल देंगे। फिर इस विस्कर के साथ हमें इस तरह से घुमाना है, या फिर आप चाहे तो हाथ से भी इसे घुमाकर सारे मक्खन को एक साथ कर लीजिए और फिर इसका भी सारा पानी निकाल कर छाछ निकाल कर इसे भी बॉल बनाकर हमें मक्खन के साथ रख देना है। तो देखिए यहाँ सारे मक्खन जो है हमारे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, ठंडा पानी डाली हूँ, इसमें चिल्ड वाटर नहीं डाली हूँ, फ्रिज का पानी नहीं डाली हूँ, बस ठंडा पानी नॉर्मल हमारे पास जो होता है वो पानी मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसे हम एक बार इस तरह से ना सारे बॉल को उलट पुलट कर धो लेंगे। इससे धोने से ऐसा नहीं है कि आपका मक्खन निकल जाएगा, मतलब पानी में घुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मक्खन एक साथ ही रहेंगे। बस इससे एक बार धो देने से क्या होता है ना कि इसमें जो भी गंध वगैरह होगा वो निकल जाएगा। वैसे तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बार धो देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी इसको धोने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर कोई बड़ा सा पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसके बाद एक एक करके सारे बॉल्स हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। और फिर हमें यहाँ पर अभी फ्लेम को हाई करना है, जिससे फटाफट से ये जो सारे बॉल है वो मेल्ट हो जाए। देखिए आप धीरे धीरे ना ये सारे बॉल जो है वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा था, पूरा 1 मिनट भी नहीं लगा था और ये जो सारे बॉल्स है वो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब अगर आप लगातार कढ़ाई में घी को चलाते हुए बनाना चाहते हैं तो आप हाई फ्लेम पर इसे बना सकते हैं या फिर मीडियम फ्लेम पर। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं इसके साथ ही, तो फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दीजिए और फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ये अपने आप बनते रहेगा। बस क्या करना है कि बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर 2-4 मिनट पर हमें इस तरह से इसे चला देना है, जिससे कि घी जो है हमारा वो जले नहीं। और अब आप देखिए लगभग 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इस मलाई के ऊपर ना, मक्खन के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा आपको झाग दिख रहा होगा। तो ये झाग अगर आ जाता है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी मलाई जो है वो खराब हो गई है, घी अब नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा झाग होता है तो थोड़ी देर के अंदर ही ना ये सारा झाग जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको मैं और 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। देखिए सारा झाग खत्म हो गया है ना, बहुत थोड़ा सा रह गया है, ये भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से लगभग हमें पकाते हुए आधे घंटे तक इसे पकाना है। आधे घंटे के बाद ये घी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि घी हमारा ऊपर ऊपर कढ़ाई में तैर रहा है और घी में जो वेस्टेज पार्ट होता है ना वो नीचे बैठा हुआ है, ये इकट्ठा होते जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह का दानेदार आपको ये दिख रहा होगा। तो यही जब जल के बिल्कुल बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, फिर हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। बस ध्यान हमें ये रखना है कि घी हमारा नहीं जलना चाहिए। अगर ये इस तरह से आप इसे छोड़ देते हैं ना, ये जो दरदरा सा दाना दाना टाइप का आपको दिख रहा है, अगर आप इसे गोल्डन ब्राउन कलर में ही छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा घी आपका जो है वो इसमें रह जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल इसे डार्क ब्राउन कलर करना है। अभी आप देखिए इस तरह का कलर जब हो जाए ना इसका, फिर हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ढककर हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छा ये जो है ना ये वेस्टेज पार्ट नहीं है, इसे हमारे भाषा में खरवन बोला जाता है, घी का खरवन इसे बोलते हैं। बहुत से लोग इसे फेंक देते हैं, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप चाहें ना तो इसे सब्जी वगैरह में डाल लीजिए, जिससे कि इसमें प्रोटीन तो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये मलाई से बना हुआ है। तो इसे फेंकने की बजाय आप सब्जी वगैरह में डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे तो मुझे नहीं पसंद है ये पर्सनली, इसलिए मैं इसे सब्जी में ही डाल देती हूँ। रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे ना कि ये छाछ लेंगे, जो छाछ हमारा मलाई से निकला था ना, उसी छाछ में हम डालेंगे इनो। एक सैशे में इनो का ली हूँ, लेकिन ये पूरा मैं नहीं डालूंगी। आधा इनो मैं इसमें से डालूंगी, आधा इनो रहने दूंगी। आधा इनो काफ़ी होगा इतने से छाछ के लिए। और इनो डालने के बाद फटाफट से हम इसे मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग आ जाएगा और फिर हमें इसे रख देना है गैस के ऊपर। इनो डालने से फ़ायदा ये होगा कि हमें इसमें कुछ और पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पनीर का पाउडर होता है ना, पनीर निकालने वाला पाउडर, वो नहीं डालना होगा, या फिर आपको विनेगर वगैरह नहीं डालना होगा, नींबू का रस नहीं डालना होगा, मतलब कुछ भी नहीं डालना होगा। आप सिर्फ थोड़ा सा इनो डालिए और फिर इसे गैस पर रख दीजिए। जैसे ही आप गैस पर रखेंगे आप देख सकते हैं कि साइड साइड से आपको ना ये फटाफटा सा दिख रहा होगा। छाछ का पानी अलग हो गया है, पनीर अलग हो गया है, मतलब कि ये पनीर बन चुका है। तो अब हमें इसे और थोड़ी देर तक पकाना है, जिससे कि पनीर अच्छे से फट जाए। और फिर हमें क्या करना है ना कि जिस तरह से हम पनीर बनाते हैं नॉर्मली हमें पनीर बना लेना है। सारा पानी निकाल लेंगे, पनीर को अलग कर लेंगे। अभी आप देखिए पनीर बिल्कुल अलग हो गया, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छे से ये फट चुका है।
तो अब हम इसे छन्नी में छान कर निकाल लेते हैं और इसके बाद ये जो पानी निकला है इस पनीर का, इसे भी हमें नहीं फेंकना है। इससे आप चाहे तो आटा वगैरह गूँथ लीजिए, आटे को गूँथने के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आप पनीर सेट करते हैं नॉर्मल पनीर, वैसे आप इसे सेट कर लीजिए। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखकर इसे कोई कह नहीं सकता है कि ये छाछ से बनाया हुआ पनीर है। मतलब जो मलाई आपने रखा था घी बनाने के लिए, उस मलाई के साथ आप इस पनीर को बनाए हैं, तो बहुत गजब का बनकर तैयार हुआ था। अब आप इससे चाहें तो सब्जी बनाइए, पनीर पराठा बनाइए या फिर पकौड़े बनाइए, बहुत गजब का बनता है। पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये अलग सा पनीर है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि घी हमें अलग करना है और घी का खरवन हम अलग करेंगे। तो अब घी को स्टोर करने के लिए हमें कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेना होगा, जिससे कि घी हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो आप कोई कांच का, स्टील का या फिर प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले लीजिए, बस एयर टाइट कंटेनर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम सारे घी को अलग कर लेंगे और इसका जो खरवन है, खरवन को अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं घी को मैं कांच के एक बड़े से कंटेनर में रख ली हूँ और इसके बाद खरवन जो है उसे हम फेंकेंगे नहीं। उससे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, सब्जी वगैरह में डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अगर आप ऐसे खाना चाहेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो सब्जी वगैरह में डालकर आप इसे बना सकते हैं। तो देखा आपने, इस घी को मैंने बिल्कुल जीरो वेस्ट के साथ आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। मलाई से हमने घी बनाया, घी से जो खरवन निकला था उसको हम सब्जी वगैरह में डालकर बना लेंगे और जो छाछ हमारे पास बचा था उस छाछ से हमने पनीर बनाया। पनीर से जो पानी निकला है उस पानी से हम आटा गूँथ लेंगे। मतलब जीरो वेस्ट के साथ इस रेसिपी को हम बनाए हैं और अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो घी की क्वांटिटी भी आपकी डबल निकलेगी, साथ ही बहुत लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे। तो अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।